आज ज़रा बात करते हैं जी। अक्सर कहा जाता है नई शुरुआत कीजिए, नई बिगनिंग्स आपके लिए खैर का पैगाम लेके आएंगी, आपके लिए जो मुश्किलात हैं उनको दूर कर देंगी। एक फ़्रेश माइंडसेट के साथ आगे बढ़कर भी देखें। ज़िंदगी ने कोई भी आपको तूफ़ान आपके सामने बर्पा किया हो, उसके बाद आप आगे बढ़ ही सकते हैं। लेकिन फ़ॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये जितना आसान है कहना, करना ही उतना मुश्किल है। कोई जगह कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, वहाँ के हालात कितने ही नासाज क्यों ना हो, आदत एक अलग चीज़ होती है, फ़ेमिलियर होना एक अलग बात होती है, और ख़ास तौर पे कई चीज़ें आपका कंफर्ट ज़ोन भी बन जाती हैं। तो फिर एक नई शुरुआत के बारे में इंसान सोचता तो है, उसको करना उतना ही मुश्किल होता है। एंड सडनली इफ़ यू आर इन इट, यानी आप अगर अपने आप को पुश करके वहाँ पहुँच भी जाएं, तो एक कल्चरल शॉक और चीज़ों का आपके रोज़ाना की हैबिट से मुख्तलिफ होना, इट कैन एक्चुअली ओवरथ्रो यू। सो हाउ डू यू ईज़ योर सेल्फ इन टू अ न्यू बिगनिंग? क्या आनन फानन सब चीज़ों को एक साथ बदल देना चाहिए? कुछ लोगों को लगता है कोल्ड टर्की बेहतरीन चीज़ है। अगर पुरानी चीज़ों से आदत आ रही है तो ना सिर्फ मैं अपना घर बदल दूंगा, अपना शहर बदल दूंगा, अपना पहनावा, अपने लुक, सब कुछ मुझे चेंज करना है। दैट कैन ऑल्सो बी वेरी ओवरवेलमिंग। और कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता चेंज लाने की बात करते हैं। बेहतर तरीका कौन सा है? नई जगह पे एडजस्ट कैसे करें, चाहे वो नया ससुराल हो या फिर नई जॉब हो। आज हम बात कर रहे हैं न्यू बिगिनिंग्स के हवाले से। हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है जी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आसिफ अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि HR कंसल्टेंट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। इसके अलावा माहिर नफ्सियात डॉक्टर फ़राह खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू फ़राह फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। क्या हाल चाल हैं आप दोनों के? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ओवर। थैंक यू फ़राह, सो अगर मच। मैं गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से करूँ, मुझे ये बताइए, यू स्टार्टेड अ न्यू थिंग, लाइक आपको मुल्क बदलना पड़ा, नई जॉब, नई जगह, नए सिस्टम्स को समझना पड़ा। नई शुरुआत करना मुश्किल क्यों होता है? सो सिद्रा, जब आप इंट्रो दे रहे थे तो उसमें you've कवर्ड फ्यू एस्पेक्ट्स एंड फ्यू वर्ड्स जो मैं नोटिस कर रही थी। मुझे तो बल्कि मुस्कुराहट भी आ गई थी जब आप इंट्रो दे रहे थे। लग रहा था कि आप मेरी स्टोरी बता रहे हो कि न्यू प्लेस, द न्यू एडजस्टमेंट्स एंड देन वांटिंग वो सब सिस्टम्स को नए तरीके से समझना। सो नई जगह एक्चुअली इतनी ज्यादा आपको प्रोवोक नहीं कर रही होती है जितना आपको आपका खुद की रिजिडिटी और कंडीशनिंग आगे नहीं बढ़ने देती है, basically, because what you're used to of, you don't want to let go. आपको आदत पड़ चुकी होती है उस चीज की, and you just not okay letting go of what you have been doing for so many years. सुबह यस। अगर 4 बजे या 5 बजे दूध वाला आके घंटी बजा रहा है, you're okay with it. समझ रहे हैं? क्योंकि वो आपकी आदत का, आपके रूटीन का, आपके डेली स्केड्यूल का हिस्सा बन चुका है। सो एक्चुअली जब भी कोई नई चीज की तरफ हम जा रहे होते हैं, चाहे वो छोटे लेवल पर ही क्यों ना हो, चेंजिंग स्कूल ऑफ योर चाइल्ड, पेरेंट्स डिले करते हैं इसको बिकॉज दे आर नॉट ओके विद अच्छा, चेंजेस। एक और चीज़ जो हम अक्सर बात करते हैं, और मैं अपने टेक्निकल से कहूँगी थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दें, मुझे आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही थी। आसिफ, आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुझे ये बताइए, मुझे अक्सर ये भी लगता है कि जिन चीज़ों को हम बदलना चाहते थे, या वो ज़िंदगी के किसी मोड़ पे ख़ुद ब खुद बदल गई, इस चेंज को आप अवॉइड नहीं कर सकते थे, आपको कहीं ना कहीं जो पुरानी जगह होती है उसकी याद ज़रूर सताती है, आप नॉस्टैल्जिक ज़रूर होते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि कुछ चीज़ों को जो आपने फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था, उसकी असल कदर उस नए जगह पे जाने के बाद, उस चेंज के आ जाने के बाद आती है। यानी मिसाल के तौर पे आप अपनी नौकरी को जितना ही कोसते हों, आपको अपने ऑफिस पसंद ना हो, लेकिन उसकी कोई एस्पेक्ट ज़रूर इतना अच्छा होगा कि आप उसको याद करेंगे। मिसाल के तौर पे वहाँ की चाय, आप वहाँ की कैंटीन के खाने को, यानी आप जब वहाँ से निकल जाते हैं तो आपको अपनी नई जॉब के पहले दिन वहाँ की चाय ज़रूर याद आ रही होगी। सो ये जो छोटी छोटी चीज़ों को हम फॉर ग्रांटेड लेते, जब हम वहाँ होते हैं तो तब उसका मज़ा क्यों नहीं ले रहे होते? सुतरा, सबसे पहले आई वुड सेंड आउट, मैं सब पूरी अपनी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देना चाहूँगा। एक बड़ा ज़बरदस्त मैच रात हमने जीता, एक अच्छा चेंज। वो काफ़ी सारी जो है डिफ़िकल्ट ख़बरों में रात को हमें एक अच्छा चेंज वर्सेस श्रीलंका देखने को मिला। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस पाकिस्तान टीम, एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना, जो डॉक्टर फ़राह साहिबा ने बात की है, रिजिडिटी है। देखिए, हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि जिन चीज़ों जो हमें इजीली या बग़ैर किसी मेहनत के या कोशिश के मिलनी शुरू हो जाती हैं, हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको अपना राइट समझना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद
सही। सबकॉन्शियसली हर मौके के ऊपर हम उसको एक कंपैरिजन कर रहे होते हैं, हर मौके के ऊपर जो है ना वो हमारे कंपैरिजन का हिस्सा हो रही है, जबकि इस चीज़ को एक्सेप्ट करना इंतहाई ज़रूरी है कि चेंज इज़ अ यूनिवर्सल फिनोमेनॉन। हमारे पूरे के पूरे वेरी ट्रू। बॉडी सेल्स जो है वो आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम वो चेंज हो चुके होते हैं। यहाँ तक के रिसर्च ने अब ये चीज़ प्रूव कर दी है कि हमारा जो टेस्ट सेंसर्स है, जो टेस्ट पैलेट है हमारे मुंह में, 7 इयर्स के बाद हमारा पूरा टेस्ट पैलेट चेंज हो गया होता है। तो जो चीज़ें हम पास्ट में किसी वक्त शायद हम नहीं पसंद करते थे या हम नहीं खा पी सकते थे या हमारा टेस्ट पैलेट उसको रिजेक्ट करता था, आज शायद उसका इफेक्ट डिफरेंट हो। तो वो थोड़ी सी चीज़ें वी ऑलवेज एक्चुअली, तो वो बचपन में हम एक शेर, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, तो वो यस इट इज ऑलवेज देयर, नॉस्टैल्जिया इज ऑलवेज देयर, वो चीज़ें वो फिर उस, लेकिन उसके साथ साथ फिर हमारा वो भी होता है कि याद माजी अजाब है यार अब छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा, तो वो भी हाफ़िज़ा चीज़ें मेरा, तो बिल्कुल सही। एग्जैक्टली। तो यस अच्छा, क्या ये कहना आज सही होगा आसिफ साहब, आप जी, आपकी बात को मैं फ़रा के पास लेके जाना चाहूँगी। फ़रा, क्या ये कहना सही होगा कि योर क्वालिटी ऑफ द न्यू प्लेस, ऑफ द न्यू एक्सपीरियंस, जो भी नई शुरुआत आपने की है, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड योर स्टेट ऑफ माइंड इन द पास्ट प्लेस? फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू हैव लेफ्ट अ जॉब ग्रजिंगली, आप वहाँ से बड़े खफा होकर, बड़े उदास होकर, बड़े डिसअपॉइंट होकर निकले हैं, तो आपने उतनी ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नई जगह से वाबस्ता कर ली होंगी कि अब ये तकलीफ़ जिसको मैं पीछे छोड़ा आया हूँ वो मुझे यहाँ पे नहीं होगी। सो दैट इज़ ऑल्सो रेजिंग द बार ऑफ एक्सपेक्टेशंस। व्हाट वुड यू से? या सो सिद्रा, एक्सपेक्टेशंस तो अपनी जगह हो ही जाती हैं, क्योंकि आप जब कोई भी शुरुआत करते हैं तो आप सब कुछ अजम्पशन बेसिस पे कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स इस तरह से नहीं होते जो रियल टाइम एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो, तो आप हर चीज को अज्यूम कर रहे होते हैं कि वहां जाकर ऐसा होगा, या फिर आप जो है आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे साथ जॉब पे ऐसा होता है, ये बॉस का एटीट्यूड ऐसा, सो न्यू प्लेस शुड एंड मस्ट। सो व्हाट आई वांट टू टेल एवरीबॉडी विद दिस एग्जांपल इज कि हम जब भी कोई भी नई जगह या नया एक्सपीरियंस या नया लाइफस्टाइल या नई मुल्क, कोई भी चीज जब आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं व्हिच इज अ चेंज, डू नॉट अटैच शुड्स एंड मस्ट्स विद दैट। शुड एंड मस्ट बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। प्रोसेस जो आपको ये बेसिकली फोर्स करता है, पुश करता है कि मेरे साथ ऐसी ही होना चाहिए था और मेरे साथ यूं नहीं होना चाहिए था। सो दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम कम्स इनटू प्ले, दैट यू आर बिकमिंग मोर अच्छा, एंड मोर लेकिन मोर अग्रेसिव विद दैट। बिल्कुल, ये शुड्स एंड मस्ट की बात आपने बड़ी ज़बरदस्त की है फ़रा, लेकिन ये तो जहन के अंदर हो रहा होता है। कई दफ़ा एक नई जगह पे हम जिस तरह कहते हैं ना कि एक हनीमून फेज़ भी होता है, वहाँ की हर चीज़ आपको अच्छी लग रही होती है और आप भी अपने बेस्ट बिहेवियर पे होते हैं। आसिफ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यानी अगर आप एक नई जगह जॉब करने के लिए गए हैं, हमारी पहली ख्वाहिश होती है कि हमारा बेहतरीन इम्प्रेशन लोगों पे पड़े, तो कभी कभार आप ख़ुद भी अपने हद से तजावुज़ कर रहे होते हैं, अपनी बाउंड्रीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा माइल जा रहे होते हैं, ज़्यादा हेल्पफुल हो रहे होते हैं। क्या आप लोगों को मशवरा देंगे कि शुरुआत में वाकई गो बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, या आप लोगों को कहेंगे कि भाई जो तरीक़ेकार है ना वो पहले दिन ही सेट किया जाता है, अपनी बाउंड्रीज़ और अपनी ऑथेंटिसिटी को ज़्यादा वैल्यू करें? व्हाट वुड बी योर सजेशन टू देम? देखिए सिद्रा, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है जो हमारे शुड्स एंड मस्ट्स हैं ना उनको एसोसिएट ना किया जाए। बेसिकली ट्राई टू टेक इट एज एन एक्सपीरियंस, इसको हमेशा एज एन एक्सपीरियंस ले, हैव अ लुक एट इट, टेक द फील, क्योंकि यस कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, एनवायरमेंटल डिफरेंसेस होते हैं, पॉलिसीज़ डिफरेंट होती हैं, प्रोसेसेस थोड़ा थोड़ा वेरिएशन हो रहा होता है, तो वो हमें थोड़ा सा जो है ना रादर देन एकदम से अपने इर्द गिर्द एक दीवार खड़े कर लेने की बजाय अपनी सारी सब चीज़ों को जो है ना एक ओपन माइंडेडनेस के साथ थोड़ा सा अपना एटीट्यूड जो है वो अडेप्टेबिलिटी की तरफ रखें और चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें सबसे पहले, और अंडरस्टैंड करें कि एनवायरनमेंट क्या है, वर्क एथिक्स क्या है, नॉर्म्स क्या है, कल्चरल बॉन्ड्स किस तरह के हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है यू विल एक्चुअली बी एबल टू डिफाइन योर प्लेस। अगर तो आप देखें दो ही चीज़ें हैं, म्याना रवि और इतदाल पसंदी जो है ना वो दैट इज़ द बेस्ट वे टू।
इतने अच्छे भी ना बन जाएं कि आप डोरमैट हों और इतने सख्त भी ना हो जाएं कि लोगों को लगे कि आप में कांटे लगे हुए हैं, और ख़ास तौर पे लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट दें। इस पे हम बात करते हैं और देखते हैं कि जो आपने सारी सलाह दी है वो पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई करती है या नहीं। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ हैं, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग सिद्रा इकबाल। गुड मॉर्निंग याया, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले दोनों गेस्ट को आपके सलाम हो। भाई आपकी तरह तो हर कोई हो नहीं सकता, माशाल्लाह इतनी बैलेंस करके चीजों को, अपनी बाउंड्रीज को परफेक्ट करके चलती हैं, तो हर कोई आप जैसा हो नहीं सकता माशाल्लाह माशाल्लाह। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। नहीं, ये इट्स अ फैक्ट। मैं देखें सीधा मैं एक बात कहूंगा, देखें बात ये होती है कि आप किसी नई जगह जा रहे होते हैं ना, तो जाहिर एक नया एनवायरनमेंट है, नई। अब मेरा जो मैं कहता हूँ कि आप क्या चीज छोड़ के जा रहे हैं, क्या एनवायरनमेंट छोड़ के जा रहे हैं। अगर आपको उससे अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है और अच्छी चीज मिलती है और आप एडजस्ट हो जाते हैं, तो आपको पुरानी चीजें इतनी याद नहीं आती। लेकिन जब आप किसी माहौल में चले जाते हैं जहां आपको एनवायरनमेंट चेंज होता है, जरा तकलीफ उठानी पड़ती है, तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो इन्होंने कहा ना, मैं कहता हूँ कि भाई ये एक्सपीरियंस है। आप जाएंगे आजकल, जैसे आप जॉब से मुख्तलिफ जगह आपको ग्रो करना है ना, तो आपको यू हैव टू चेंज। आपको आगे जाने के लिए मुख्तलिफ जगह स्विच ओवर करना पड़ता है। स्विच ओवर करने के लिए फिर आपको अपनी जगह भी बनानी पड़ती है। लेकिन हमारे यहाँ लोग ताना देना नहीं छोड़ते ना याया। मुझे बताएं कि अगर आप नई जगह के रंग में रंग रहे हैं, अब मिसाल के तौर पे फ़रा हमारी चली गई हैं ऑस्ट्रेलिया से वापस आएंगी, कभी भी पाकिस्तान में अगर दोस्तों से मुलाकात करेंगी तो कोई ना कोई दोस्त ज़रूर इनको टोकेगा कि भाई तुम्हारा बड़ा ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट आ गया है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो हमारे अंदर जाहिर सी बात है, कोई नई जगह अपना रंग छोड़ती है, तो फिर क्या करें? मैं तो बड़ा सिंपल से इसका जवाब दूंगा सिद्रा। वो ये है कि जब आप आते हैं ना, तो यू हैव द टेंडेंसी टू आंसर दैट क्वेश्चन। वो कोई इतनी लोग कहते हैं इट्स अ नेचुरल थिंग, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, तो आप उसको जवाब दे सकते हैं। भाई जाहिर आप जिस जगह रह रहे हैं उसको अडॉप्ट करते हैं चीजों को, आप उस एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, तो उसको उस चीज को बढ़ावा देने के बाद बड़ा सिंपल से जवाब देके उसको आप बाईपास कर दें। इसका तरीका ये। अच्छा, मेरा सवाल एक सिद्रा, सवाल मेरा ये कि अब आप किसी जगह, कुछ लोग होते हैं जैसे मेरी तरह, कुछ लोग होते हैं वो एक जगह बैठ के, मतलब वो मैं अपनी पुरानी जगह छोड़ना नहीं चाहता, मेरा तो एक है। लेकिन अगर कोई बंदा हो जो ऐसा हो कि जो अपनी जगह से बड़ा अटैच हो और दूसरी नई जगह जाना चाहता है, चला गया, तो उसको क्या साइकोलॉजिकल अपने आप को चीजें इम्पोज करनी चाहिए ताकि वो एडजस्ट हो सके? दिस माय क्वेश्चन। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह हम कहते हैं कि हर एक्सपीरियंस लाइफ में परसेप्शन के हवाले से, जो आपका परसेप्शन, जो आपकी सोच होगी ना, वो बड़ा मुश्किल है उसको तोड़ना। जैसे इन्होंने कहा कि अगर एक जगह से लगाव है, कई दफ़ा कई कारोबारी शख्सियात की अगर आप बात करें, कई बुज़ुर्गों की अगर बात करें, उनको अपनी जगह से इतना लगाव होता है कि ऑलमोस्ट तो हम परस्ती की तरफ वो चला जाता है मामला। वो इतने सुपरस्टिशियस होते हैं, उनको लगता है कि अगर यहाँ से पुरानी दुकान को बड़ी दुकान में शिफ्ट किया तो ये कारोबार बैठ जाएगा। यहाँ पे देखो, इस घर में, यहाँ पे इतनी बरकत है, यहाँ इतना पैसा आता है, यहाँ पे घर में सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं, अगर ये जगह छोड़ दी तो ये चीज़ हमें नहीं मिलेगी। जी, आपको बताते चलें कि आसिफ अफजल साहब यकीनन एक बायनाज जाने पहचाने HR प्रोफेशनल हैं, करियर काउंसलर हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इनके साथ जो कंसल्ट करने वाले लोग हैं वो दुनिया भर में मूव भी करते हैं। तो मुझे बताएं, आजकल आसिफ एक यंगस्टर्स से, जितने भी यंग प्रोफेशनल्स हैं उनसे मैं गुफ्तगू करती हूँ, तो उनको लगता है कि शायद पाकिस्तान से बाहर उनके करियर्स में बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप बताएं कि मेनली उनके मिसकंसेप्शंस या प्रॉब्लम्स क्या होती हैं जिसको उन्होंने या तो एंटिसिपेट नहीं किया होता या अंडर एस्टिमेट किया होता है, और बाहर जाके फिर वो रियलाइज़ करते हैं कि ओ माय गॉड, आई डिड नॉट फैक्टर दिस पर्टिकुलर थिंग इन, और उनके लिए उस नई शुरुआत, उस नई जगह पे अपनी जगह मनवाना मुश्किल हो जाती है। व्हाट आर सम ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम्स यू सी? देखिए जी, इसमें सिद्रा जो सबसे पहले और सबसे बेसिक चीज़ है, एक जो हमारी जो यंग जनरेशन है ना, वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक भी है, एकदम से जो है ना वो दे गेट रियली एक्साइटेड वेरी क्विकली। तो वो बस वो होते हैं कि हम किसी ना किसी तरह वहाँ पहुँच जाएं। अब वहाँ जाके दे आर नॉट प्रिपेयर्ड। देखिए, हमने कहीं पे भी जाना होता है, हम यहाँ से अगर नॉर्दर्न एरियाज़ में भी ट्रेवल करते हैं तो हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं, कुछ सामान उस तरह का पैक करते हैं, मेंटली अपने आप को भी इस चीज़ के लिए तैयार करते हैं कि वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है, ऑक्सीजन डिफरेंस है, और ये सारी की सारी चीज़ें। इसी तरह वो बच्चे बेचारे जब फॉरेन मूव करते हैं, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उनको लॉन्ड्री करनी पड़ती है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दे हैव टू लिव ऑन देयर ओन इंडिपेंडेंटली, कभी अपना खाना बनाना पड़ता है। और ये वो सारी चीज़ें जो हमारे वालिदैन जो है लाड प्यार में अपने बच्चों को ना करने देते हैं, ना सिखाने देते हैं, ये वो सारी चीज़ें जो है वो सबसे पहला चैलेंज तो उनका शुरू ही वहाँ से होता है, जो उन्होंने उसके लिए दे आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड और प्लान्ड। देयर लिविंग कंडीशंस, देयर फैसिलिटी
देयर amenities that they have in Pakistan, वो amenities जब उनको वहाँ नहीं मिलती तो एक दफ़ा तो वो उनके लिए डिस्टर्बेंस का बायस होता है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ जो होती है जी 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 दूसरी सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है दैट इज़ कॉम्प्रोमाइज़। हमारा प्रॉब्लम ये होता है जब हम यहाँ से चलते हैं ना, तो हम जहन में, लेट्स से जस्ट एज एन एग्जांपल, हम जहन में लेके निकलते हैं कि मैंने वहाँ पे जाके $15,000 की से नीचे सस्ती जॉब मैंने नहीं करनी है। जबकि वहाँ पे उस वक्त जो है एट दैट टाइम अगर उसमें थोड़ा सा डिले है या पोस्टपोन हो रहा है तो देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग सम लोअर लेवल जॉब, जिससे एटलीस्ट आप बजाय इसके कि आप अपने पीछे फैमिली के ऊपर सारा वर्क, अपना लोड, फाइनेंशियल लोड शिफ्ट कर रहे हो, अपने आप को सेल्फ सस्टेनेंस की तरफ लेके जाए, सेल्फ सफिशिएंसी यानी की जो तरफ आप लेके पॉइंट जाए। आउट कर रहे हैं वो बेसिकली रिजिडिटी है ना, रवैयों की रिजिडिटी है कि ख़ास तरीक़ेकार यही स्टैंडर्ड होगा। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान में आप हमेशा ऊबर या टैक्सी हेल करते थे या आपके पास गाड़ी होती थी तो शुरू में हो सकता है आपको ट्रेन में, बसेस में सफ़र करना मुश्किल लग रहा हो। अच्छा, एक और चीज़ जो नई शुरुआत के लिए बड़ी अहम होती है वो अपने और दूसरों की एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट है। मुझे ये बताइए फ़रा कि हो सकता है हम में से सारे लोग शहर या मुल्क ना तब्दील करें, लेकिन उससे ज़्यादा कॉमन जो एक चेंज, नया चेंज ज़िंदगी में आता है वो लोगों की शादी होता है। तो एक लड़की जब एक नए घर में और अपने ससुराल में एडजस्ट कर रही होती है, उस नई बिगनिंग में व्हाट आर सम ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स जो आप अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं? लोग कहते हैं कि जी शुरू में हनीमून पीरियड भी है, लेकिन इसके साथ साथ अपने घर वालों की याद आना, अपने तरीक़ेकार की, अपना जो कंफर्ट था मैके का, वो भी इंसान मिस कर रहा होता है। तो हाउ आर गर्ल्स बैलेंसिंग द टू एक्ट्स, और आपका मशवरा क्या होगा उनके लिए? So Sidra, whenever you're moving to any new place, be it ससुराल or a country, challenges are very similar, सिर्फ रोल्स अलग होते हैं। अच्छा, लेकिन एडजस्टमेंट उसी लेवल की ही चाहिए होती है आपको, बिकॉज आप कोई नई चीज एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। सो द गर्ल्स स्पेशली हु गेट मैरिड एंड सेटल डाउन इन देयर ससुराल्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो वहां पर अप्लाई करने की जरूरत है वो ये दैट मेरा ससुराल है, मेरा मैका नहीं है। That acceptance is in itself such a big thing. जब if I'll be mentally prepared कि this place जहाँ मेरी mother या मेरे father used to be there living, I was someone else, I was a daughter, my roles were different, मेरी duties different थी, मेरी जिम्मेदारियाँ different थी, but at the same time जब मैं ससुराल जा रही हूँ तो मैंने अपनी सबसे important चीज जो इमोशनैलिटी है ना, बुरा लग गया, ऐसे कह दिया, उनको ऐसा नहीं करना है, समझ रहे हो, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उनको ऐसा, मेरी मम्मी तो ऐसा नहीं बोलती थी, मेरी मदर इन लॉ ने ऐसी बात कर दी। So मेरी मिस्टेक है if I think that my mother-in-law and my mother are going to be exactly identical, or my father or my father-in-law are going to be exactly identical. फ़र्क क्या इसके अंदर एक कोल्ड टर्की अप्रोच होनी चाहिए, यानी मिसाल के तौर पे अब नई जगह गए हैं तो सारी वही चीज़ें करनी है जो नई जगह की हैं। मिसाल के तौर पे अगर लड़की समझदार एज की है, 20, 22, 25 साल की है, तो उसकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी डिफाइंड होंगी। अगर आप उसको उमूर ख़ानदारी भी सौंपना चाहते हैं, एंड इफ़ शी इज़ जस्ट अ हाउस वाइफ यानी होम मेकर है वो, तो उसके घर में मिसाल के तौर पे मसाले ख़ास अंदाज से रखे जाते हैं, ख़ास करियाने की दुकान से लाए जाते हैं। अगर उसको अपनी सैलून जाने की आदत है, वो मैके के करीब वाले में जाती थी, नई जगह पे उसको इन चीज़ों में एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, तो हर चीज़ नहीं करनी है या कुछ पुराने एलिमेंट्स भी रख लें। So I'll tell you something, सिद्रा, शादी के बाद आपको अपनी ही चीजों की आदत रहती है और इश्यूज वहां क्रिएट होते हैं जहां पर आप रहते तो 1 घंटा दूर है अपने मैके से, लेकिन आपने टेलर वही चाहिए आपको जो अम्मी के मोहल्ले का है। आपने आईब्रोज बनवानी है जहाँ जो अम्मी के अपार्टमेंट के नीचे वाली जो बीबी है, सिर्फ वही आईब्रोज बनाना जानती है, वरना ससुराल के एरिया में तो कोई आईब्रोज बनाता ही नहीं है। So आप समझ रहे हो? So this is something हम भी चेंज नहीं होना चाह रहे हैं। एंड व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप, व्हेन यू आर मैरिड, इट्स नो मोर अबाउट यू और मी, इट्स अबाउट अस। सो मुझे भी ये देखना है दैट मैं कितना कंपैटिबिलिटी के साथ आई एम गिविंग कंफर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू माय स्पाउस। मैं उसके लिए कहीं ये तो नहीं कि मैं ट्रबल ज्यादा क्रिएट कर रही हूँ, नहीं, मुझे वहीं का खाना खाना है, मुझे वहीं की चिकन कढ़ाई खानी है। क्यों आपके मोहल्ले में या आपके ससुराल में चिकन कढ़ाई का रेस्टोरेंट नहीं है क्या? So a lot of times we बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा फ़रा, आई एम गोइंग टू कम बैक टू यू। एक कॉलर काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सिद्रा, माशाल्लाह आपकी कंपेयरिंग का स्टाइल बड़ा अच्छा होता है।
तभी आपको कॉल करते हैं शुक्रिया। कि आप माशाल्लाह बड़े बहुत शुक्रिया। समझदारी से मेच्योर बन के क्वेश्चंस भी करती हैं, फिर उसका एनालिसिस भी करती हैं। तो ये आज की जो डिस्कशन चल रही है, देखें जी हमारे माशरे का सबसे आज बड़ा अलमिया है। एक जमाना था कि बच्चियों को घर से ही तरबियत दी जाती थी, फिर क्लासें चलती थी होम इकोनॉमिक्स वगैरह की, कॉलेज तक जाती थी, तो ये सारी प्रिपरेशन होती थी कि आपको आगे किस तरह एडजस्ट करना है। तो जब देखें आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती है, आपको एक नई जगह पे जाना होता है, तो आपको सबसे पहले वहाँ पे कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ता है कि बाकी जो वहाँ पे लोग रहते हैं, क्योंकि ये देखिए अब तो एक सिर्फ ही एंड शी का रिश्ता रह गया है। ही एंड अस वाला जो पहले वाला कंसेप्ट था, पूरी फैमिली को साथ लेकर चलना है, अब देखिए लड़कियां खुद ही कहती हैं कि भाई हमें उनके साथ निभाना ही नहीं है। तो देखिए पूरा सिस्टम आपका ब्रेकअप हो गया है, जब आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं, जब आपकी सोच बदल गई है। क्योंकि मॉडर्न जो ड्रामाज वगैरह, जो मॉडर्न कल्चर आया था, तो उसमें सारी हमारी जो बुनियादी जो कल्चर था वो ज्वाइंट फैमिली का, वो सारा देखिए एक लड़की की वजह से चेंज हो गया। तो क्योंकि उसकी प्रिपरेशन सही नहीं होती, जब वो घर में जाती है तो वो आजकल देखिए MA BA हो जाती है, लड़की 25-26 साल की हो जाती है, उसको चाय बनानी नहीं आती, और ना उसको घर में एहसास दिलाया जाता है कि आपको जिम्मेदारी आपकी, कि आपको सफाई भी करनी पड़ेगी, आपको चाय भी बनानी पड़ेगी, आपको खाना भी बनाना पड़ेगा। सवाल आप जी बिल्कुल सर, छोटा सा सवाल आपसे करना चाहूँगी। आपकी बात बिल्कुल बजाय। उमूर खानादारी प्राइमरीली समझा जाता है कि ख़वातीन की ज़िम्मेदारी है, हमने अपने माशरे में अपने इर्द गिर्द यही देखा है। लेकिन अब जब बहुत सारी चीज़ें हमारे माशरे में बदल गई हैं, बच्चियाँ तालीम भी हासिल कर रही हैं, ख़वातीन बाहर काम भी कर रही हैं, आप समझते हैं कि मर्दों में भी थोड़ी तब्दीली आनी चाहिए? वो जो पुराना शादी का या चीज़ों का मॉडल था जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक्सपेक्टेशन लड़की से है कि वो एडजस्ट करे, अब वो थोड़ा, यानी पहले भी मेरे ख़्याल में मर्दों को भी एडजस्ट करना पड़ता था, अब ज़रा एडजस्टमेंट की शराइत मुख्तलिफ हैं। आप समझते हैं कि मर्दों को तैयार किया जाता है या मर्द भी तैयार होते हैं शादी के बाद आने वाले लाइफ चेंजेस के लिए? बिल्कुल देखिए, अगर आप अर्बन एरियाज में देखें, खासतौर पर कराची में, तो बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब एनालिसिस जो मैंने किया है कि जब लड़की और लड़का अलग रहते हैं, सेपरेट हो जाते हैं फैमिली से, ज्वाइंट फैमिली से, तो फिर लड़का काम करने लगता है, वो घर को संभालता भी है, वो किचन का काम भी करता है, वो मतलब बीवी के 50-50% जो मतलब मॉडर्न जिस तरह वेस्ट में होता है, घर कोई अपना अपना काम करे। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी चीज सामने आ रही है कि जब लड़का और लड़की अलग हो जाते हैं, उनका सेटअप चेंज हो जाता है, तो फिर वो लड़का काम करने लग जाता है। तो ये देखें आजकल के लड़कों की भी बिल्कुल जिम्मेदार। अच्छा सर, एक और चीज जो मैंने नोटिस की है कि पहले ज़माने में मैंने देखा था कि फादर्स शायद इतने हैंड्स ऑन नहीं होते थे। अब की ये जो नौजवान नस्ल है, इनकी ज़िंदगी में एक और नया चेंज या नई बिगनिंग तब आती है जब इनकी फैमिली बनती है। तो मैंने देखा है कि आजकल के फादर्स बच्चों की देखभाल निगहदाश्त में ज़्यादा हाथ बटाते हैं। आपने ये ऑब्जर्व किया? जी बिल्कुल, देखिए हम वेस्ट को फॉलो करते हैं, तो वेस्ट में देखिए कंसेप्ट ये है कि हर कोई अपना काम करेगा, लेकिन जो जहाँ पे गलती हो जाती है हमसे, वो ये कि हम अर्ली एज से वो चीजें सीखते नहीं है। देखिए अगर क्लासरूम में किसी टीचर ने आपसे कह दिया कि आपने अपना लिटर या गंद आपने डस्टबिन में डालना है, तो दूसरे दिन कंप्लेन हो जाती है कि अब हमारे बच्चों से आप स्वीपिंग का काम ले रहे हैं। अगर देखिए आप छोटे बच्चे को आपने ये कह दिया कि देखिए आपने घर पे कोई काम करना है, तो देखिए दूसरे दिन आपका फादर या मदर किराए करेगा कि देखिए मासियों वाला काम भी हमसे करवा रही है। तो ये वो, लेकिन जहाँ पे वेस्ट में होता है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट, कि हमें तो आपने जो एक डिग्निटी ऑफ लेबर है ना, वो हमने नहीं रखी। बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। और ये जी बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। आसिफ साहब, ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि जो हमारे समाजी रवैये हैं वो असल में हमें रिजिड बनाते हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आके मैं आसिफ साहब से शुरुआत करूँगी कि हम जो इर्द गिर्द अपने देख रहे हैं, और कई दफ़ा लोगों ने ये बात की, बल्कि हम किसी दूसरे शहर में जहाँ हमारे जान पहचान वाले लोग नहीं हैं, अपनी सोच के साथ, अपनी जजमेंट के साथ, तो इसलिए वहाँ पे हमें छोटा काम करना भी, यानी जिसको हमने अपने जहन में छोटा तस्वुर किया होता है, हमें उसमें भी कोई आर नहीं होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपने ही मुल्क में अगर मुझे थोड़े दिनों के लिए टेम्पिंग करनी पड़े, किसी रेस्टोरेंट में काम करना पड़े, या किसी गाड़ी चलानी पड़े, तो मैं उसको बड़ा मायूब समझता हूँ। तो नई जगह पे आपको ये बेड़ियाँ भी दूर हो जाती हैं। इस पर ज़रा बात करते हैं, समाजी रवैये और नए चेंजेस। अच्छा जी, ये अब एक एंगल है जिसको मैं ज़रूर चाह रही थी हम कवर करें। हाल ही में मेरी नज़र से बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी केसेस गुजरे जिनकी शादी इख्तिताम को पहुँच गई या उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली अपने स्पाउसेस से। बिलखुसूस ख़वातीन ने जो कि सिर्फ शादी की वजह से ही बैरून मुल्क गई थी, यानी मिसाल के तौर पर शादी के बाद अमेरिका शिफ्ट हो गई, कनाडा शिफ्ट हो गई, UK शिफ्ट हो गई, जब उनकी अलहदगी हुई और उनके पास क्योंकि शहरियत मौजूद थी,
कईयों ने ये प्रेफर किया कि वो उन्हीं मुल्कों में बस जाएं, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह इस लाइफ के नए तल्ख फेज़ या इस न्यू बिगिनिंग को हमारे माशरे में जिस तरह एक्सेप्ट नहीं किया जाता, जिस तरह का स्टिग्मा अटैच किया जाता है, वो उनके लिए तकलीफ़ देह है। फ़रा ये बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बहुत सारी ख़वातीन अगर उनकी डिवोर्स हो जाती है तो कहती हैं एक डिवोर्स्ड लाइफ बैरून मुल्क बेहतर है, वहाँ फिर भी लोग खुले जहन के हैं, मुझे ऐसा नहीं महसूस होता कि मेरी ज़िंदगी, मेरे ऑप्शंस कम हो गए हैं, तो मैं बाहर रहना ही प्रेफर करूँगी। क्या कहेंगी इस ख्याल के बारे में? Sidra, unfortunately the exact same situation we get to see here. यहाँ पर भी सिडनी ऑस्ट्रेलिया में भी हमको जितने भी यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी से वो लड़कियां जो आती हैं यहाँ पे किसी को नहीं जानती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम अरेंज मैरिजेस होती हैं, यहाँ तक कि हस्बैंड से भी वो मोस्ट ऑफ द टाइम शादी पर ही मुलाकात होती है उनकी और वो यहाँ आ जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली डोमेस्टिक वायलेंस केसेस भी होते हैं, बट द सेम टाइम जो आप ये कह रहे हो कि they would prefer settling down over there, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि despite we give value to culture, norms, value systems, but the same time जो acceptance है ना मैरिज और डिवोर्स की यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में, मैरिज इज एन इम्पोर्टेंट चैप्टर बट इट इज पार्ट ऑफ लाइफ नॉट लाइफ। जबकि हम अपने अगर मुल्कों में देखें, आप घर से शुरू करें तो एक बच्ची जो कि अभी मेरे ख्याल से 16-17 साल की भी नहीं हुई भी होती है कि कजन्स आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं, वो 21-22 साल की नहीं होती तो चाचियाँ, ताइयाँ, खालाएं, मुमानियाँ, एक ही टॉपिक, एक ही डिस्कशन चल रहा होता है। सो उसका अगर पढ़ने वाली बच्ची भी होती तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। एट द सेम टाइम अगर शादी नहीं हो रही और डिले हो रही है तो वो उसकी मर्जी, तो उससे तो नहीं हो रही है, उसमें भी प्रॉब्लम है। और शादी अगर हो जाए और सही से नहीं चल सके या इश्यूज आ रहे हो उसको सेटल होने में तो भी प्रॉब्लम क्रिएटेड। सो इफ यू लुक एट इट, द प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड बाय द सोशल प्रेशर इन एवरी स्टेप अ वुमन इज मूविंग फॉरवर्ड टू। तो इसीलिए यही एक रीजन है वापस वो नहीं जाना प्रेफर करती। अच्छा, एक और एब्सोल्युटली एक और एंगल मैं इसमें कवर करना चाहूँगी, वो है एज रिलेटेड। आसिफ साहब, ये मैं आपके पास लाना चाहूँगी, यंगस्टर्स या यंग प्रोफेशनल्स अगर अपने लिए एक अच्छी प्रोफेशनल लाइफ क्रिएट कर लेते हैं बाहर, फिर यकीनन जब उनके पेरेंट्स बुजुर्गी की एज को पहुँच रहे हैं, फासले उनको ज़्यादा लग रहे हैं, तबीयत या कभी हेल्थ कंडीशंस नरम गरम होती हैं, तो बहुत सारे फिर जो प्रोफेशनल्स हैं, जो बच्चे हैं, जो उन्होंने अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को तो पहले ही मूव कर दिया क्योंकि वो उनका यूनिट होता है, वो पेरेंट्स को भी एक नई शुरुआत देना चाहते हैं और अपने पास बुलाना चाहते हैं। इस पे बड़े मिले जुले तासुरात हैं। दूर रहें पेरेंट्स तो उनके लिए मुश्किल है, यकीनन बुजुर्गी और बुढ़ापे में वो चाहेंगे कि उनकी औलाद उनका सहारा बने, लेकिन पेरेंट्स को बिल्कुल अपरूट करके एक कल्चरल शॉक देना, एक मौसम का शॉक देना, एक बहुत ही ठंडे मुल्क ले जाना या एक बहुत ही गर्म मुल्क ले जाना जहाँ उनके दोस्त अहबाब भी नहीं हैं, उनके रिश्तेदार भी नहीं हैं, ये नई शुरुआत जो हम बड़े मुखलिस अंदाज में अपने वालिदैन के लिए करना चाहते हैं, क्या ये दरअसल एक पॉजिटिव स्टेप होता है? टू सम एक्सटेंट ये डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, हमारे जो दीन है ना, हम इसमें सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है ना, हमारे वालिदैन पहले हमारी तरबियत कर रहे होते हैं, फिर हम उनकी तरबियत कर रहे होते हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है ना, वो जब अगर पेरेंट्स इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के बाद वो अगर मूव कर लेते हैं तो ये फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, दे बिकम अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी एंड एवरीथिंग। और उसके अलावा साथ में जो है ना, उनके लिए देयर इज अ चांस टू एक्सपीरियंस समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। या रिजिडिटी वहाँ पे भी होती है, रेजिस्टेंस भी होती है, बिकॉज एवरी सिंगल टाइम, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, अब जो भिंडी हमारे मुल्क में काश्त होती है वो उस मुल्क में जो है उसका थोड़ा सा जो है ना वो म्यूटेटेड वर्जन होता है, तो वो हर मौके के ऊपर वो कंपैरिजन जरूर हो रहा होता है। भाई आप तो आलू और भिंडी की बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है कि घर का बाथरूम, आम तौर पे जो वेस्ट में घर हैं वहाँ पे एक बाथरूम होगा, उतने बाथरूम्स नहीं होंगे, फिर वहाँ पे लड़ाइयाँ शुरू होती हैं मुस्लिम शावर को लेकर। फ़र्क ये, बल्कि मैं आपके पास लाना चाहूँगी कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, मुझे बताइए कि उनको बेचारों को एडजस्ट करने के लिए आप क्या टिप्स देंगी? I'll tell you something, Sidra, first hand experience, मूव करने से पहले मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा 2 चीजें जरा प्लीज उनका ढूंढ लेना उनको, एक मुस्लिम शावा, दूसरा एक ब्रांड है चाय की पत्ती की। मैंने कहा चाय पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है और मुस्लिम शावा, एंड यू विल नॉट बिलीव, थैंक्स टू ऑल द अदर कम्युनिटीज लिविंग इन मुस्लिम कम्युनिटीज, कि
people found ways, but yes, public places में हाँ. public toilets, that's not the availability, and it is a big challenge, no doubt about it. एंड इवन हेल्थ वाइज मुझे लगता है फ़रा कितनी चीज़ों से एडजस्ट करना पड़ता है। हमें तो यहाँ पे आदत है, हमारे बेचारे जो मेडिकल स्टाफ होता है, डॉक्टर्स होते हैं, हम उनको बुली करते हैं, अपनी पसंद से जाके दवाई केमिस्ट से ख़रीद लेते हैं, अपनी पसंद का टेस्ट करवा लेते हैं लैब में जाके। आपको इन सब चीज़ों का एक्सेस नहीं है। वहाँ पे डॉक्टर आपको टेस्ट लिख के देता है, उसकी रिपोर्ट सिर्फ वही पढ़ सकता है, तो बहुत सारी चीज़ों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। करेक्ट, ऐसा ही है। आपके मुंह में कौन से विटामिन जा रहा है, ये आपसे पहले आपके डॉक्टर को पता होगा। एग्जैक्टली अच्छा जी, थोड़ी चेंजेस हम लोकली भी देखते हैं। आसिफ साहब, वही जो पहला सवाल मैंने हमारे कॉलर से ही कर लिया था कि एक्सेंट का तब्दीली आ जाती है। हमारे यहाँ जो सो कॉल्ड छोटे या मिडिल क्लास मोहल्ले समझे जाते हैं, उससे अगर आप एक पॉश इलाके में मेहनत के साथ शिफ्ट हो जाएं, तब भी आपकी एक नई बिगनिंग होती है। आपको पुराना मोहल्ले का रहन सहन, वहाँ का प्यार मोहब्बत, वहाँ का लोगों से मिलना जुलना भी याद आता है, और आप अपने आप को पॉश भी करना चाहते हैं। तो अब आप अपने खाने पीने की चीज़ों से लेके, ग्रोसरी की चीज़ों से लेके, रोज़मर्रा की बहुत सारी चेंजेस लेके आते हैं। इस पे मैं चाहूँगी कि आप कमेंट करें, एंड देन वील प्रॉब्ली हैव टाइम इनफ टू टेक अ कॉल। जी बताइए। हाँ सर, डेफिनेटली। देखिए, एक ही शहर के अंदर रहते हुए जब आप जो है एक पोर्शन ऑफ द सिटी से दूसरे पोर्शन ऑफ द सिटी मूव कर रहे होते हैं, तो वहाँ के नॉर्म्स, वहाँ के एथिक्स, थोड़ा सा कल्चरल डिस्टेंसेस होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। अब हमारा ये होता है कि अब वो जो है ना, वो फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, वो बेचारे जो मूव हो रहे होते हैं, वो आधा तीतर और आधा बटेर वाले मामलात में रह जाते हैं। वो जो है ना, दे डोंट वांट टू लेट गो ऑफ व्हाट दे हैड, और वो जो है ना नई सोसाइटी को भी वो जो है अडेप्ट करना चाह रहे होते हैं। और उसके बीच में जो है ना, वो एक बड़ी मज़े का कल्चरल मिक्स सा बन जाता है कि वो उन्होंने जो है ना, वो छुरी कांटे के साथ कढ़ाई गोश्त और नान खाना जब वो सीखते हैं ना, तो वो दैट गेट्स रियली अ फन पार्ट। और बेचारों की छोटी छोटी चीज़ें मॉनिटर होती है। अगर घर में कोई बुजुर्ग शख्स है और वो हाथ से खाना खाना चाहता है या हाथ से आम खाना चाहता है, तो हम उसको कहते हैं नहीं भाई, अब नए मोहल्ले में आ गए, ये सारे तरीके नहीं चलेंगे। आसिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फ़रा, बहुत शुक्रिया। एडजस्टमेंट का नाम ज़िंदगी है। बहुत सारी चीज़ों के साथ आपको सीखने का मौका मिलता है, और सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी रवादारी, अपने जो ग्राउंड्स हैं, अपनी जो रूट्स हैं, उनको भी ना भूलें। अपने आप को, अपने अच्छाइयों को साथ लेकर एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी लाइव फ्रॉम इस्लामाबाद ओनली। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।